नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। ताज़ा अपडेट्स को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कई दिनों से तमाम मजदूर भाइयों के लिए हम तरह तरह के न्यूज़ लेकर आ रहे थे। आज भारतीय सेना से देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। हमारी भारतीय सेना भारत सरकार के सामने जो है एक प्रस्ताव रखने जा रही है कि देश के युवाओं को 3 साल के लिए भारतीय सेना में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एक मौका देना चाहते हैं। आपको बता दें, कई देशों में जैसे कि इजराइल है, वहाँ तो कंपलसरी है कि हर नागरिक को सेना ज्वाइन करना है, लेकिन भारतीय सेना पहली बार 3 साल के लिए युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ना चाहती है, काम का मौका देना चाहती है। ऐसे पहले भी भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन का प्रावधान था, परंतु उसमें मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 15 साल तक लोग सर्विस करते थे और वेतन पेंशन सब कुछ वैसा ही था। परंतु अब जो ये नया स्कीम आया है, जब तक युवा नौकरी करेंगे उनको वेतन, फैसिलिटी, बाकी सारी सुविधाएं सेना की तरह ही मिलेगी, वर्दी भी वही होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। केवल फर्क इतना होगा कि 3 साल के बाद जब वो सेना छोड़कर जाएंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा, बदले में उनको एक कैरियर सर्टिफिकेट, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। अब रही बात ये कि भारतीय सेना जो ज्वाइनिंग का तरीका है, जो चयन प्रक्रिया है, वो ZRO और BRO यानी जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस और ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस के ऊपर छोड़ देती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न इलाकों से जाकर सेना जो है अपने लिए युवाओं को तैयार करती है, भर्ती करती है और युवाओं को सेलेक्ट करती है। वैसा ही होगा, लेकिन देश के तमाम युवाओं को बड़ी मात्रा में ऑफर किया जा रहा है, भारतीय सेना ज्वाइन करेंगे। इससे देश को क्या फ़ायदा होगा कि 3 साल के बाद जो लड़के सेना ज्वाइन करेंगे, जब वो सेना को छोड़कर किसी और नौकरी में जाएंगे तो उनको क्या होगा कि एक अनुभव रहेगा सेना का, और सेना को ट्रेंड सैनिक कभी भी मिल सकता है। युद्ध के समय में किसी भी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाएगी। इसको ताकत देते हुए हमारे देश का वरिष्ठ उद्योगपति आनंद महिंद्रा जी, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जो 3 साल युवा भारतीय सेना में काम कर लेंगे, अगर वो छोड़कर वहाँ से जाते हैं उन्हें हम नौकरी देंगे। कहने का तात्पर्य यह है, कई उद्योगपति ये ऑफर देने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड होंगे, ये सेना के तौर तरीका जानेंगे, ये अनुभवी होंगे, इनसे काम लेने में सुविधा होगी। भारतीय सेना का इस तरह का प्रस्ताव पहली बार आया है। अब सरकार इसे स्वीकार कर ले और सामने लोगों के बीच लेकर जाए, क्योंकि 3 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस और करीब जब ये देखा गया इस पे खर्च कितना आएगा तो 80 से 85 लाख रुपये एक युवाओं पे खर्च होगा। और जो बचेगा पैसा, क्योंकि जो ट्रेनिंग में बाकी चीज़ों पे जो खर्च किए जाते हैं बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तो सेना के पास काफ़ी अच्छी रकम बच जाएगी, जिससे और जगह इसको उपयोग किया जाएगा और देश को एक बहुत बड़ी ट्रेंड आर्मी सामने रहेगी, फ्री की रहेगी, जब चाहे तब इस्तेमाल किया जा सकता है और पूरे देश में एक अनुशासन, एक राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना जागेगी, युवाओं में भी देश प्रेम की भावना जागेगी। पता करने पर यह पता लगा कि युवाओं का जो चयन प्रक्रिया होगा, क्या पहले चयन प्रक्रिया के मुकाबले कुछ ढीली होगी, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जब ऑफर बढ़ा है तो सभी युवाओं को लिया जाएगा। फिर प्रवक्ताओं ने बताया कि जो चयन प्रक्रिया होगा वो पहले की तरह ही होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी, चाहे लंबाई हो, चाहे वजन हो, चाहे उसका रनिंग स्पीड हो, किसी भी प्रकार की, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। सेना के अधिकारियों से जब हमने जानकारी लेनी शुरू की, पता किया, तो उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा
कि जो सिपाही की भर्ती होती थी, यानी एनसीओ नॉन कमीशन अफसर जिसे कहते हैं, क्योंकि सेना में 3 प्रकार के ऑफिसर होते हैं, एनसीओ नॉन कमीशन अफसर, जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर और सीओ कमीशन अफसर। और तीनों प्रकार के तीनों टाइप की भर्तियां होगी। जो 10वीं 12वीं के छात्र होते हैं, वो जाहिर सी बात है सिपाही के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। उसमें क्लर्क भी होती है और जीडी भी होता है, जनरल ड्यूटी। उसके बाद जो टेक्निकल हैं, कुछ परीक्षाएं भी होती है। अगर हवलदार स्तर की परीक्षा होती है ग्रेजुएट लेवल का, तो परीक्षा वैसा ही होगा जो पहले की तरह हुआ करता था। और रही बात ये कि जो सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की जो एग्जाम होती थी, जिससे क्लास 1 अफसर अपॉइंट किया जाता था, जैसे कि आईआईएम, आईआईटी और एम्स से किए हुए जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वह भी ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए। और उन्हें गर्व होगा कि हमने देश की सेना में अपनी सेवा दी है। जब उनको एक अच्छे कैरियर का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब बाहर जाकर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम देश के लिए 3 साल सेवा करके आए हैं। वह अनुभव प्रमाण पत्र उनको आगे बहुत काम आएगा। और सारे युवा चाहेंगे कि 3 साल के लिए देश की सेवा की जाए। यह अनिवार्य सेवा नहीं होगा, सभी भारतीय नागरिक पर लागू अभी नहीं होगा। अभी सामने ऑफर रखी जा रही है, लोगों को आकर्षित किया जा रहा है सेना के प्रति, देश के प्रति, देश के लिए कुछ काम करने के प्रति। हो सकता है कि हमारे नागरिक, हमारे जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, सबको अच्छा लगेगा कि उन्हें यह अवसर दिया जा रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सही खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।